जय माँ अम्बे, हर हर महादेव। तुलसी पूजा ना करने से क्या क्या हानि होती है, आज हम वो जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सभी से निवेदन है, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये विषय वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तुलसी पूजा ना करने से क्या क्या हानि होती है। जो मनुष्य माता तुलसी की निंदा करता है वो मनुष्य कोढ़ी रोगी हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी को हानि पहुंचाता है उसका भाग्य कभी भी साथ नहीं देता। जो माता तुलसी का वृंदावन तोड़ता है उसे यम मृत्यु के बाद कुंभी पाक में डालते हैं। उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, आपने पुरुषों की क्या गति होती है आपने बताया, अब मुझे स्त्रियों के बारे में बताए। जो स्त्री तुलसी पूजा करती है उन्हें क्या फल मिलता है, और जो स्त्री माता तुलसी की पूजा नहीं करती उन्हें क्या हानि होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री तुलसी की पूजा अर्चना करती है वह सदा सौभाग्यवती है, उन्हें पुत्र पौत्र संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तुलसी पूजा चूक जाती है अथवा नहीं करती, अगले जन्म में वो सौभाग्य नहीं पाती है। ये बात बता रहे श्रीपति। मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन अब महाअभिमानी होकर तुलसी माता को पहचानते नहीं, उस मनुष्य की जांच यम करता है। जो स्त्री तुलसी पूजा करती है उसकी संतति चिरंजीवी होती है। जो तुलसी और कृष्ण को एक समझते हैं और हरि कथा करते हैं वो वैकुंठवासी बन जाते हैं। पति पत्नी अगर मिलके तुलसी की पूजा करते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। जो माता तुलसी की निंदा करता है उस मनुष्य का हृदय चूर्ण चूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मेरी वाणी को असत्य ना समझो। जो तुलसी को अन्यथा लेते हैं वो महापातक के भागी बन जाते हैं। जो षोडशोपचारे पूजा करता है उसे मेरे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तब उद्धव ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, अपने माता तुलसी के गुप्त रहस्य के बारे में बताकर मुझे धन्य धन्य कर दिया। साथ में पापी मनुष्य की क्या गति होती है उसके बारे में बताया। जो मनुष्य जानबूझकर भी माता तुलसी की पूजा करता है फिर भी मैं नारायण उस मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, पूरा त्रैलोक्य ये तुलसी के पास ही है और 88 सहस्र ऋषियों का मेला साधु संत सहित गोपाल तुलसी के सानिध्य में है। जो मनुष्य तुलसी और नारायण को नहीं जानता उस महाअभिमानी मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए और एक विशेष बात बता रहा हूँ। जो तुलसी भावार्थ हो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं निर्गुण और निराकार, मुझे कैसा आकार, मैं हो गया भक्तों के लिए साकार। मेरे कैसे शिखा सूत्र, मेरा कोई नहीं कुल गोत्र। मेरे कैसे इष्ट मित्र, मैं निष्कलंक हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तों ने मेरी अखंड भक्ति की है, उनके भक्ति से मैंने उनका दास्यत्व स्वीकार किया है। मैंने उनके घर में रहकर मेरे भक्तों की सेवा की है। नित्य धर्म जिस घर में वो मेरा सहकारी, मैं उसका कैवारी। उद्धव ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा कि आप कहाँ कहाँ वास करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये रहस्य गुप्त है,
तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। पहला स्थान मेरा भक्तों के हृदय कमल में, दूसरा स्थान तुलसी के पास में, तीसरा स्थान संतों के मेले में। यह सत्य है। उद्धव ने श्री कृष्ण के मुख से वार्ता सुनकर उद्धव ने श्री कृष्ण के चरण में अपना माथा टिकाया और कहा, धन्य धन्य गोपीनाथा, मुझे आपने सनातन कर दिया। उद्धव से बोले, नारायण, संत मेरा चित्त है, चैतन्य है, मेरा सुख दुख उनके बिना कौन। संत मेरे गुरु, मैं उनका चेला, मैं संतों के भाव का भुकेला। उन्होंने ही मेरे नाम का विस्तार किया है, नहीं तो मुझे कौन पहचानता है। वैकुंठ लोक की तुलसी संतों ने मृत्यु लोक में लेके आए। उद्धव से बोले, नारायण, तू मेरा भक्त जन है। ऐसे तुलसी महात्म्य का आख्यान मैंने तुम्हें विस्तार से बताया। ये हरि कथा जो श्रवण करेगा वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वो जीवित भी पाएंगे वैकुंठ भवन। ये सत्य जान उद्धव बोले, हे नामा विष्णुदासा, हरि कथा जो भी सुनता है उनके पापों का नाश हो जाता है तुलसी महात्म्य सुनते ही। मेरा ये आज का विषय वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ऐसे ही मैं नए नए विषयों के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। जय माँ अम्बे, हर हर महादेव।